हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है किसी भी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड नहीं है या सीएनजी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मसूरी की ट्रिप पे। दिल्ली टू मसूरी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि हम सीएनजी पे कहाँ तक सफ़र कर पाते हैं, रास्ते में हमें कहाँ सीएनजी पंप्स मिलते हैं, और जहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि देहरादून में भी सीएनजी पंप खुल गया है। तो ये भी देखेंगे कि हमें ऑन द वे वो पंप कहाँ पड़ता है, एकदम ऑन द वे है या हमें आउट ऑफ वे जाके वहाँ पे सीएनजी फिल करानी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ते में कहाँ पंप्स पड़ते हैं और देहरादून में हमें कहाँ पंप मिलेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप मसूरी का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो अपनी सीएनजी गाड़ी में तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि भाई आपको यहाँ सीएनजी मिल पाएगी और आप इतनी दूर तक सीएनजी पे अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाओगे। तो चलिए अब इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं गाड़ी में सीएनजी फुल करा लेता हूँ, पेट्रोल भी मैं फुल कराऊँगा ताकि इफ़ इन केस हमें और आगे जाने का प्लान बने तो हमारे पास प्रॉपर फ्यूल हो और हमें किसी चीज़ की और कोई दिक्कत ना हो कि भाई हमारे पास पेट्रोल कम है या सीएनजी नहीं है तो पेट्रोल ख़त्म है, तो ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए अब इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें सीएनजी फिल करा रहे हैं और दिल्ली में इस टाइम जो सीएनजी का प्राइस चल रहा है वो है 49.76, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़। तो सीएनजी फुल करा लेते हैं और उसके बाद पेट्रोल भी फुल करा लेंगे। तो पेट्रोल भी अब हम फुल करा रहे हैं और दिल्ली में इस टाइम जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है माशाल्लाह 110 रुपये। तो ये है हमारे पेट्रोल के प्राइसेस दिल्ली में, और सीएनजी है 50 रुपये की। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा का फ़र्क है पेट्रोल और सीएनजी के प्राइसेस में। और एवरेज अगर हम पकड़ के चलें तो 40 to 50% का गेन होता है सीएनजी की एवरेज में पेट्रोल से। तो आपकी गाड़ी जो भी आपको एवरेज देती है, बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं भाई मेरी गाड़ी क्या एवरेज देगी अगर मैं सीएनजी लगाता हूँ। तो हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि भाई जो भी आपको एवरेज मिल रहा है पेट्रोल पे उसमें 40 to 50% हम ऐड करेंगे तो उतनी हमें सीएनजी पे मिलेगी। अब ये देखिए 3,300 रुपये में 30 लीटर पेट्रोल आ रहा है, 3,400 ऑलमोस्ट 31 लीटर। तो भाई पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे ये पेट्रोल के प्राइसेस। तो अब पेट्रोल हमारा हो गया फुल और सीएनजी भी हमारी है फुल। तो अब कर देते हैं हम ट्रिप को 0 एंड लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप ऑफिशियली। तो अब ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं और जो मैंने सीएनजी भराई थी पहले वो भराई थी मैंने लोधी रोड से दिल्ली में, और अब एक सीएनजी पंप पे हम पहुंचे हैं। और जो रूट मैंने लिया था वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लिया था। तो 77 चल चुके हैं और मेरे पास इस टाइम जो सीएनजी है वो अराउंड 3 पॉइंट बची है। मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट भी थोड़ी देर में अभी ख़त्म हो जाता। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस है और जो सीएनजी वाले हैं यहाँ पे उनसे पूछता हूँ इस लोकेशन का नाम क्या है। तो ये जो पंप है ये है हमारा रोहटा में मेरठ बाईपास शोभापुर गांव के सामने, और यहाँ जो सीएनजी का प्राइस है वो है 63.50। दिल्ली में है हमारा 50 और यहाँ है करीब 13 रुपये ज़्यादा, 13.5 रुपये ज़्यादा। भाई बता रहे 13.5। अब देखते हैं हम 77 किलोमीटर चल चुके हैं कितनी गैस हमारी गाड़ी में आती है। तो करीब 3.5 किलो गैस हमारी गाड़ी में आई है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सीएनजी पंप में कहाँ मिलता है, वहाँ क्या प्राइसेस रहेंगे। तो
तो ये है एक और सीएनजी पंप, और जहाँ से अभी हमने भराई थी लास्ट, उसके बाद 30 किलोमीटर बाद ये पड़ता है खतौली में, और यहाँ भी प्राइस जो है 63.28 है, 63.28 है 30 किलोमीटर बाद। तो लेट्स सी कि कितनी गैस आती है। लास्ट टाइम आई थी करीब 3.5 किलो 77 किलोमीटर चलने के बाद। अब अराउंड 30 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो लेट्स सी कितनी गैस आती है। तो 1 किलो इसमें गैस आई है 30 किलोमीटर चलने के बाद। अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी, और मैं कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट पंप हमें कहाँ मिलता है, यहाँ से कितनी किलोमीटर दूर बाद मिलता है। तो अब हमारी गाड़ी चल चुकी है अराउंड 229 किलोमीटर्स। लास्ट जो हमने फिल कराया था उसके बाद 125 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और उसके बाद अब हमें एक पंप मिला है। और जो रूट हमने पकड़ा था वो था रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश वाला। तो उस रूट पे हमें, जब हम आ रहे थे टूवर्ड्स देहरादून, तो मैप के थ्रू हमें लेफ़्ट टर्न लेने के लिए बोला, मगर सारी रोड पे जो है साइनेजेस लगे हुए हैं कि आगे सीएनजी पंप है, आगे सीएनजी पंप है। तो हम लोग लेफ़्ट नहीं हुए एज़ पर द मैप, हम लोग सीधे चलते रहे, और आफ्टर 1 किलोमीटर्स हमें राइट हैंड साइड पे ये सीएनजी पंप मिला है। तो बेसिकली हरिद्वार से जब आप निकलेंगे, हरिद्वार क्रॉस कर देंगे, तब वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, जो जितने भी आपके स्ट्रीट लाइट्स हैं उस पे लगे हुए हैं बोर्ड्स। तो अब देखते हैं कितने की यहाँ पे सीएनजी है और कितनी सीएनजी हमारी गाड़ी में अब आती है। तो ये जो पंप है, इस जगह का नाम है शामपुर, और यहाँ जो प्राइस है सीएनजी का वो है 70 रुपये। तो हरिद्वार से थोड़ा सा आगे है। लेट्स सी कितनी गैस आती है मेरी गाड़ी में 125 किलोमीटर चलने के बाद। तो 125 किलोमीटर चलने के बाद जो गैस आई है वो आई है 5.84। तो मोटा मोटी 20-21 की एवरेज गाड़ी निकाल रही है। और ये जितनी भी ड्राइव हम कर रहे हैं, ये अभी तक हमने विदाउट एसी की है। तो लेट्स सी अब आगे हमें कहाँ पंप्स मिलते हैं, क्योंकि रात का टाइम था तो हमें एसी की ज़रूरत पड़ी नहीं, और अब थोड़ी गर्मी बढ़ गई है तो अब एसी चलाना पड़ेगा। तो ये है वो सीएनजी पंप जो देहरादून का, मैंने आपको बताया था कि देहरादून में भी सीएनजी स्टार्ट हुई है। तो जहाँ हमने लास्ट सीएनजी भरवाई थी तब हमारे किलोमीटर से 229, अब है 276, मतलब ऑलमोस्ट 47 किलोमीटर्स हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। और लेट्स सी यहाँ पे सीएनजी के क्या प्राइसेस हैं और कितनी गैस आती है, और क्या हमारी गाड़ी सीएनजी पे मसूरी के पहाड़ चढ़ पाएगी आराम से कि नहीं। और अब एसी वगैरह सब ऑन है और लोडेड है गाड़ी पूरी। तो लेट्स सी। तो ये हमारा जो पंप है
कि हमें लास्ट पंप मिलेगा यहाँ पे, उसके आगे हमें पहाड़ों पे पंप नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि गाड़ी में कितनी गैस आती है 47 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये पंप जो है वो पड़ता है जो जब हम मसूरी की चढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी ये पंप पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे, मैक्स हॉस्पिटल के थोड़ी सी आगे लेफ़्ट साइड में पंप है, उसी पे ये सीएनजी पंप पड़ेगा। और यहाँ पे भी प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ ही है। तो लेट्स सी 47 किलोमीटर चलने के बाद अब कितनी गैस आती है। तो जो गैस आई है वो आई है 2.4। तो अब लेट्स सी कि हमारी गाड़ी मसूरी के पहाड़ पे चढ़ पाती है कि नहीं, क्योंकि मसूरी के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और हेयर पिन कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स सी, मनाली तो मैं गया हूँ, गाड़ी मनाली की पहाड़ों पे तो बहुत स्मूथली चढ़ती है। लेट्स सी अब मसूरी के पहाड़ों पे गाड़ी हमारी चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती। और इस टाइम दोपहर हो रही है तो एसी भी ऑन रहेगा। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का सफ़र। तो भाई बहुत से लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि भाई सीएनजी गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ सकती। तो आप देख सकते हैं ये मसूरी के पहाड़ हैं और हम चढ़ रहे हैं बड़े आराम से, गाड़ी का एसी भी ऑन है। और अगर यकीन ना आ रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, गाड़ी हमारी सीएनजी पर ही है और गाड़ी बहुत आराम से चल रही है। ये तीसरे गियर पे गाड़ी स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर आपके पास है गाड़ी इसमें सीएनजी लगी हुई है और आप पहाड़ों का ट्रिप बनाना चाहते हैं, बट आपको डाउट है कि भाई पता नहीं मेरी गाड़ी सीएनजी पे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, तो आप टेंशन फ्री गाड़ी को लेके आइए। और अगर आपकी गाड़ी वेल ट्यून्ड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आपकी टनाटन पहाड़ों पे चढ़ती चली जाएगी और आपका ट्रिप बहुत सस्ता भी पड़ेगा। अब मैंने हिसाब लगाया तो करीब अभी तक मैंने दिल्ली से यहाँ तक 900 रुपये की सीएनजी फूंक दी है। और अब मसूरी की चढ़ाई के बाद देखते हैं, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 200 रुपये की मैक्सिमम मैं और फूंक दूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो फिर भी 1100 रुपये की सीएनजी पे 4 आदमी लगेज के साथ आराम से पहाड़ों का ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देख लो मैं आपके सामने ही गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी 3rd गियर है, अभी तक गियर डाउन शिफ्ट तक नहीं किया मैंने और सीएनजी पर ही है गाड़ी। तो चलिए अब ऊपर तक चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर पहुंचने के बाद गाड़ी में कितनी सीएनजी बचती है और एक रफ एस्टिमेट लगाएंगे कि कितना एक्सपेंस आया हमारा दिल्ली से मसूरी आने का सीएनजी गाड़ी में। सो फाइनली अब हम मसूरी पहुंच चुके हैं और होटल भी हमने ले लिया है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोगों ने कितनी गाड़ी ड्राइव की। बाकी तो मैंने आपको बीच बीच में बता ही दिया कितने किलोमीटर पे कहाँ पे कितनी गैस भराई गई। तो इस टाइम हमने गाड़ी चलाई है पूरी 299, 300 ही पकड़ लीजिए, 300 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली। आपको मैंने दिखा दिया कितनी कितनी जगह पे क्या क्या हमने गैस भरवाई है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी में कितनी गैस बची है। ये गाड़ी में बची है मेरे 3 पॉइंट गैस बची है अब।
दैट मीन्स कि अगर मुझे और घूमना है मसूरी में या थोड़ा और ऊपर जाना है धनौल्टी तक तो मैं ईज़िली सीएनजी पे जा सकता हूँ, और वापसी में दोबारा मैं सीएनजी ले सकता हूँ देहरादून से, और पूरा मेरा ट्रिप जो है सीएनजी पे ही पूरा हो जाएगा। तो जो मैंने पेट्रोल लिया मुझे लगता है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं भाई मसूरी आना है मुझे और आपके पास सीएनजी गाड़ी है, तो आप टेंशन फ्री आओ। मैक्सिमम मुझे लगता है कि हमारा सीएनजी का जो ख़र्चा आएगा आने जाने का वो 2000 के करीब आएगा, तो आपका भी लगभग इसी के आसपास आएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आएँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार सीएनजी गाड़ी है और ये पता नहीं पहाड़ों पे कैसा परफॉर्म करेगी। और अभी तक जो मेरी सीएनजी यूज़ हुई है, अभी तक जो मैंने सीएनजी भराई है वो अराउंड 900 समथिंग रुपीज़ की भराई है, और थोड़ा और घूमेंगे फिरेंगे तो 100-200 की और खर्च हो जाएगी। फिर वापसी में वही मेरे ख्याल से 900-1000 रुपये का सीएनजी वापस लगेगी। तो बहुत इकोनॉमिकल रहता है सीएनजी गाड़ी पे अगर आप आना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ट्रिप पे जा रहा था तो मैंने सोचा लाओ एक वीडियो ही बना दी जाए। तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, सीएनजी से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।